Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a particle of small mass, is joined to a very heavy body by a light string passing over a light pulley. Both bodies are free to move. The total downward force on the pulley is option 1 given a mg, option 2 2 mg, option 3 4 mg, option 4 much greater than mg. So, to understand this question, we need to understand about the concept of Atwood machine. So Atwood machine basically is a simple pulley block system को ही हम Atwood machine कहते हैं. Let's suppose we have a pulley onto which a mass has been suspended and कुछ इस तरीके से दो masses हैं M1 M2 and यहाँ पे if we consider M1 is greater than M2, so we can say कि ये जो block है it will move down with let's say acceleration A. So क्योंकि ये same string से tied है, so this block will move up with acceleration A and the tension in the string will be T. ठीक है. So from the situation what we can see is अगर हम carefully analyze करें, so इस string के अंदर जिससे पुली टाइड है, इस string में जो टेंशन आएगा वो आएगा 2T. ठीक है, कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो जाएगा. अब we can say now this is the basic understanding that we need to have. अब यहाँ पे we can see कि अगर हम acceleration निकालना चाहे, so we can directly use the formula the net driving force divided by the total mass. ठीक है. So in this particular case हम क्या लिख सकते हैं, the net driving force will be m1 greater है, so m1g minus of m2g ये driving force है divided by m1 plus m2. ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम, या फिर वी कैन यूज न्यूटन सेकेंड लॉ टू एंड इक्वेशन फॉर्म करके भी हम इसे निकाल सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. अब जो हमें गिवन है, हमें भी कुछ इसी तरीके के एक एटवुड मशीन गिवन है. एक जो ब्लॉक है वो काफी छोटे मास का है, स्मॉल एम मान लेते हैं, और एक जो है वो बड़ा मास है, कैपिटल एम. ठीक है. अब क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, सो वी कैन से कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी हम इसे कह सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, सो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ही ऊपर जाएगा. ठीक है. स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगी दोनों में. सो यहाँ पे इफ यू मेक इंडिविजुअल बॉडी का एफवीडी, सो वी कैन से अगर हम कैपिटल एम मास वाले का एफवीडी बनाए, तो यहाँ पे ऊपर टेंशन टी लग रही है, नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg एंड इट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a. सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ F net इज इक्वल्स टू ms. हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस t विल बी इक्वल्स टू m इनटू a. सिमिलरली अगर हम छोटे ब्लॉक का एफवीडी बनाए स्मॉल m का, सो ऊपर t है, नीचे mg है और ऊपर एक्सेलरेशन a है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि t माइनस ऑफ mg विल बी इक्वल्स टू ma. क्लियर. तो ये हमारा एक्सप्रेशन 1, ये हमारा एक्सप्रेशन 2. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, सो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 2 करने से क्या मिलेगा, mg माइनस ऑफ m स्मॉल mg आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू m प्लस m इंटू a. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg माइनस ऑफ, इसमें हम क्या करते हैं ना, m कॉमन g कॉमन निकाल लेते हैं, तो m माइनस ऑफ m डिवाइडेड बाय m प्लस m. यही रिजल्ट हमने डायरेक्टली यहाँ पे भी लिखा था, तो इससे भी हम निकाल सकते थे, बट एनीवेज वी हैव टेकन द अदर वे राउंड. सो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया. अब हमें गिवन है कि जो स्मॉल m है ना, ये बहुत ही छोटा है कैपिटल m से. दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज बीन गिवन टू अस. एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, सो टेंशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो टेंशन की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है, तो वी विल जस्ट डू इट ट्वाइस ऑफ t. So we will be getting the force on the pulley. ठीक है. So we can say, अब हम इसको कोई भी एक्सप्रेशन में डाल देते हैं. लेट्स से हम इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन में अगर डाल दें, so mg माइनस ऑफ ma विल बी इक्वल्स टू t. राइट. अब यहाँ से mg माइनस ऑफ m इंटू a की बात अगर हम करें, so we can substitute it. तो जिस तरीके से हम डाल सकते हैं इसको, यहाँ से हम कैपिटल M को अगर हम बाहर निकाल लें, तो जब कैपिटल M बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा G माइनस ऑफ G M माइनस M अपॉन M प्लस M. क्लियर. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें क्या दिखेगा, G को भी हम बाहर ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ तो बचेगा सिर्फ 1.
तो यहाँ से हम लिखेंगे m प्लस m माइनस m प्लस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, एंड ये पूरा मल्टीप्लाई होगा mg से. दिस विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ t. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिजल्ट बचेगा वो होगा देयरफॉर t विल बी इक्वल्स टू, mg तो बाहर है, 2m अपॉन m प्लस m, एंड वी हैव बीन गिवन दैट के सिंस, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं इसको डायरेक्टली, हम लिखेंगे इसको एज 2mg. क्लियर? सिंस वी कैन सी कि m जो है बहुत ही बड़ा है स्मॉल m से, सो उसमें अगर हम स्मॉल m को ऐड भी करते हैं तो उसके वैल्यू को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो वी आर अप्रोक्सीमेटिंग दिस m प्लस m टू बी एज कैपिटल M ओनली. सो कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, सो टेंशन हमें मिलेगा ये. सो वी कैन से फाइनली द फोर्स ऑन पुली क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन पुली क्या होगा, it will be twice of t, right, and that will be equals to 4 into mg. So this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 3 के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.